पूरी दुनिया देख रही है दो बड़े ताकतवर देशों की लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की भी है। अमेरिका और रूस हमेशा पावर के लिए लड़ते रहते हैं। दोनों देशों के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता दशकों से चली आ रही है। दोनों देशों के पास ऐसी ताकत है जिससे वो दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल और मजबूत अर्थव्यवस्था है। इनकी राइवलरी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को शेप करती है। हर बड़ा निर्णय इनकी शक्ति संतुलन को ध्यान में रखकर लिया जाता है। ये इस पावर डायनामिक को समझने की कोशिश करता है। हम उनकी स्ट्रेंथ्स देखेंगे, कैपेबिलिटीज कंपेयर करेंगे और उनके जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को एनालाइज करेंगे और सोचेंगे कि अगर दोनों में सीधी लड़ाई हुई तो क्या होगा। क्या यह लड़ाई दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगी? अमेरिका अपने पैसे और फौज के दम पर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसकी आर्थिक शक्ति और सैन्य ताकत उसे एक सुपर पावर बनाती है। रूस, जो सोवियत यूनियन की पावर का वारिस है, अपनी फौज और चालाकी से अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। उसकी रणनीतिक चालें उसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती हैं। दुनिया के पावर बैलेंस को समझने के लिए इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझना बहुत जरूरी है। यह समझ हमें भविष्य की जियोपॉलिटिक्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। पैसे के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। इसका जीडीपी ज्यादातर देशों से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये इनोवेशन और ग्लोबल ट्रेड में आगे है। इस इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की वजह से वो अपनी फौज पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है। अमेरिका रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत इन्वेस्ट करता है, जिससे उसकी फौज टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहती है। अमेरिका के पास बहुत बड़ा आर्सेनल है। F-35 जैसे फाइटर जेट्स आसमान में राज करते हैं। इसका नेवी अपने पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ पूरी दुनिया में पावर दिखाता है। इसके अलावा अमेरिका के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, जो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर दिखाता है। भले ही रशिया पैसे के मामले में पीछे हो, लेकिन वो फौज के मामले में बहुत स्ट्रांग है। सोवियत यूनियन से उसे बहुत बड़ा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स मिला है। इसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, जो किसी भी दुश्मन को तबाह कर सकता है। रूस अपनी फौज को मॉडर्न बनाने पर ध्यान दे रहा है, खासकर अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर। रूस की मिलिट्री स्ट्रैटेजी जमीनी ताकत पर फोकस करती है। उसके पास बहुत बड़ी और मॉडर्न आर्मी है, जिसमें T-14 आर्माटा टैंक भी शामिल है। इसके अलावा रूस ने सीरिया और यूक्रेन में दिखाया है कि वो अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए फौज का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता। सेक्शन 4, ताकत की तुलना, इंपॉर्टेंट चीजों को एनालाइज करना। इस सेक्शन में हम अमेरिका और रूस की मिलिट्री स्ट्रेंथ की तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन से की एरियाज में कौन आगे है। अमेरिका और रूस की मिलिट्री स्ट्रेंथ की तुलना करना आसान नहीं है। दोनों देशों की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, जो उन्हें अलग अलग सिनेरियोज में एडवांटेज देती हैं। टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में अमेरिका आगे है। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया में सबसे बड़ा है, जो उसे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट खरीदने की अनुमति देता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस और ड्रोन वॉरफेयर जैसे एरियाज में उसकी फौज ज्यादा एडवांस्ड है। ये टेक्नोलॉजीज बैटलफील्ड में अमेरिका को सिग्निफिकेंट एडवांटेज देती है। लेकिन रूस के पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रॉन्ग साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं। रूस की न्यूक्लियर आर्सेनल दुनिया में सबसे बड़ी है, जो उसे एक फॉर्मिडेबल पावर बनाती है। उसने साइबर अटैक्स के थ्रू दूसरे देशों के कामों में इंटरफियर करने की अपनी एबिलिटी दिखाई है। रूस की साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ने कई बार ग्लोबल सिक्योरिटी को चैलेंज किया है। इसके अलावा रूस का बड़ा साइज और खराब मौसम किसी भी इन्वेजन के खिलाफ नेचुरल डिफेंस का काम करते हैं। हार्श विंटर कंडीशंस और वास्ट टेरेन ने हिस्टोरिकल इन्वेजन्स को भी फेल किया है। अगर कभी इन दोनों में लड़ाई हुई तो रिजल्ट कई चीजों पर डिपेंड करेगा, जैसे कि लड़ाई कैसी है, कहां हो रही है और कौन से एलाइज इन्वॉल्व्ड हैं। ग्लोबल अलायंसेस और स्ट्रेटजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच फुल स्केल वॉर होने से पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और पीस को भी थ्रेटन करेगा। सेक्शन 5, लड़ाई का डर, एक काल्पनिक सिचुएशन और उसके रिजल्ट्स।
सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ लड़ाई हो। अमेरिका और रूस जो कभी राइवल्स थे अब एक डेडली लड़ाई में फंसे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स जो कभी डिफेंस के लिए थे अब डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। शहर तबाह हो गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो गई है। ये सिचुएशन भले ही काल्पनिक हो लेकिन अमेरिका और रूस की राइवलरी का असली खतरा दिखाती है। इन सुपर पावर्स के बीच सीधी लड़ाई होने से पूरी दुनिया पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे न्यूक्लियर विंटर आ सकता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसी हम जानते हैं खत्म हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।